अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू और शहर का इलाज कैसे करें और कहाँ कराएं, बहुत ख़ास वीडियो है ये, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे पास एक कॉल आया एक भाई का। उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब उनके रिलेटिव में कोई ख़ातून है, उनके ऊपर जो है ना कुछ असरात वग़ैरह हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या मैं उनको आपके पास लेकर आ सकता हूँ या फिर आप कोई बता दें कि उनके पास उनको ले जाया जाए, क्या करें। मैंने कहा क्या कंडीशन है, तो वो कहने लगे कि कंडीशन बड़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा होश व हवास उनके बिल्कुल है ही नहीं, होश में नहीं है बिल्कुल, और बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर रही हैं, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो परेशान मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने कहा कहाँ दिखाया, तो उन्होंने बताया कि वहीं किसी मौलाना को दिखाया, फिर किसी दूसरे मौलाना को दिखाया, तो किसी ने बताया कि बुरा असर है, किसी ने कहा कि वो झपटा है, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो मैंने उनसे कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना वो सूरे बकरा, घर में जो कुरान सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ हो उनको आप सूरे बकरा पढ़वाएं, और जिस कमरे में वो मरीज़ा हैं उस कमरे में वो सूरे बकरा को बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ठीक है, इतनी बुलंद आवाज़ से कि सूरे बकरा की तिलावत की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और इसमें थोड़ा सब्र से काम लें, जल्दबाजी नहीं, ये नहीं कि सूरह बकरा पढ़ना शुरू होगी तो फ़ौरन एकदम से वो ठीक हो जाए, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो वो कहने लगे मुझसे कि नहीं वो दिखाया था तो थोड़ा बहुत आराम मिला था, फिर वैसी ही कंडीशन हो गई। मैंने उनसे कहा कि देखो आप दिखाओगे तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, फिर वैसी कंडीशन हो जाएगी जैसी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सब्र रखो और सूरह बकरा पढ़वाना शुरू करो, रिकॉर्ड नहीं बल्कि पढ़वाना शुरू करो किसी से, और इंशाअल्लाह तबीयत में आराम मिलना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन से। लेकिन सब्र रखना है, क्योंकि देखिए इन चीज़ों का जो मामला होता है ना, वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप गली से गुजर रहे होते हैं तो कुत्ता होता है, आप जितना डरोगे कुत्ता उतना आपके करीब आता चला जाएगा और आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और अगर आप डरोगे नहीं तो 10 कुत्ते भी हो ना और आप थोड़ा सा जम जाओ, थोड़ा सा घुड़की दो, डरो नहीं, तो वो 10 कुत्ते भी आपसे पीछे हटेंगे, ठीक है। और अगर एक कुत्ता भी हो कमज़ोर सा और आप डर गए, आप भागने लगे, तो वो कुत्ता आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। तो ये शैतानी जो असरात होते हैं, जिन्नात होते हैं, इनकी मिसाल सेम ऐसी होती है। हम जहाँ घबरा जाते हैं, जहाँ हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जैसे ही हम तावीज़ गंडों की तरफ जाते हैं, झाड़ फूक की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, शैतान तो यही चाहता है ना कि इसका अक़ीदा ख़राब हो, इसका ईमान कमज़ोर हो और अल्लाह से इसका ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए। फिर जब हम तावीज़ लेते हैं, तावीज़ लेने के बाद थोड़ा बहुत हमें आराम मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत आराम इसलिए मिलता है ताकि दुआ से, नमाज से, कुरान मजीद की तिलावत से हमारा अक़ीदा कमज़ोर हो और तावीज़ों से, झाड़ फूक से, बाबाओं से, पंडितों से हमारा अक़ीदा मजबूत हो। शैतान ये चाहता है, तो थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर कंडीशन वैसी हो जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जब आराम नहीं मिलता तो हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, फिर इस तरह से होते होते बाज़ दफ़ा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अब तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो परेशानियों में पंडितों के पास तक चली जाती है। अभी 4-6 दिन पहले ही एक साहब मेरे वालिद साहब के पास आए, कहने लगे प्रॉब्लम है, कुछ बताइए। तो बात जब वालिद साहब ने उनसे करना शुरू करी तो पता चला कि वो पंडित तक के पास होकर आ गए और पंडित ने जो कुछ करने को कहा वो भी उन्होंने कर लिया। तो परेशानियों में सब्र करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं है, दुआ से बड़ी कोई ताकतवर चीज़ नहीं है, और दुआ अल्लाह ताला डेफिनेटली सुनता है, पक्के तौर पर सुनता है, दुआ हमारी कबूल होती है, ठीक है। इसीलिए अगर हालात आ जाएं, कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस पर सब्र करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि सूरह बकरा पढ़वाना शुरू करो, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। हमारे एक टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो वालदा हैं, अचानक से उनको असर की नमाज के बाद कुछ चीज़ें दिखना शुरू होती हैं और वो कहती हैं कि देखो ये लोग आ गए, ये लोग आ गए, इनको बिठा लो, और ये कहते हुए बेहोश हो जाती हैं, क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो कहती हैं कि देखो ये आ गए, इनको बिठा लो। रोज़ाना यही होता है और बेहोश हो जाती हैं, और जब होश में आती हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ था, कहाँ दिखाऊं। मैंने कहा कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर थोड़ा सा
آپ جو ہے نا پیشنس رکھو, تھوڑا سا صبر رکھو, سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرانا شروع کرو. کیونکہ دیکھو سورہ بقرہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا ہے. اس یقین کے ساتھ آپ سورہ بقرہ پڑھو نا کہ نبی کا ارشاد ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں, یہ جنات کی کیا مجال ہے سورہ بقرہ کے سامنے ٹک پائے, یہ شیطان کی کیا مجال ہے کہ میں سورہ بقرہ پڑھوں اور یہ میرے سامنے ٹک پائے. تو سورہ بقرہ پڑھیں. میں نے ان سے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی. اگلے دن پھر آئے کہ کوئی آرام نہیں ہے. میں نے کہا سر تھوڑا سا پیشنس, صبر رکھیں, صبر رکھیں. میں نے کہا عقیدہ خراب ہو جائے گا اگر آپ ایک بار تعویذ گنڈے لینے چلے گئے, ایک بار آپ جھاڑ پھونک کروانے کسی کے یہاں چلے گئے, عقیدہ خراب ہو جائے گا اور آپ کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف بن جائے گا, بابا کی طرف, پنڈت کی طرف بن جائے گا. تو وہ کہنے لگے اچھا. پھر میں نے کہا پڑھوائیے. تیسرے دن آئے, بولے تھوڑا سا آرام ہے. میں نے کہا بالکل. پھر وہ پڑھواتے چلے گئے. اللہ کا شکر ہے ایک دم فٹ فاٹ ہیں, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اب کچھ نہیں دکھا, ایک دم بہترین ہے. میں نے کہا بس اس کو پڑھواتے رہیے گا. تو ایسے موقع پر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جو مسنون دعائیں ہیں, جادو جنات کے کاٹ کی جو مسنون دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں, باوضو رہنا, پاک رہنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جو پاک رہنے والے بندے ہیں, میرے بندے ہیں. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے, حرام سے بچنے والے اور باوضو رہنے والے, یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ان پر شیطان کا کوئی اثر کام نہیں کرتا ہے. بہرحال وہ اللہ کا شکر ایک دم فٹ ہو گئیں. تو اسی لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر تھوڑا سا پیشنس رکھیں, صبر رکھیں, اللہ سے تعلق مضبوط کریں. ہوتا کیا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ہم باباؤں کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں, پنڈتوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں, جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں کہ 7 کنوؤں کا پانی لے کے آؤ اور صاحب وہ مرچیں لے کے آؤ, وہ نیبو لے کر آؤ, ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں. پھر وہ کہے گا کہ رات کے 12 بجے قبرستان میں جا کے یہ گاڑ کے آؤ, تو وہ بھی کرنے ہم جاتے ہیں. تہجد میں اٹھ کر اللہ سے رو رو کر مانگیں, قرآن مجید پڑھ کر اللہ سے مانگیں, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ سنے گا. اللہ تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ تو ہماری ہر سچویشن کو جانتا ہے نا, ہمارے اوپر کیا چل رہا ہے اللہ سب جانتا ہے. اللہ سے دعا مانگیں, جو مسنون اعمال ہیں ان کو کریں. مسنون طریقے میں بڑا فائدہ رکھا ہے. تو میں نے ان کو یہ چیزیں بتائیں. پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیا جائے, کیونکہ ایسی سچویشن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگی, ایسی کنڈیشن میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوں گے. ان چیزوں پر عمل کریں, گھبرائیں بالکل بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.